प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम कार्तिक मास के 14वें अध्याय को बड़ी प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। आइए कार्तिक मास के इस अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। साथ ही बीच में युद्ध भगवान विष्णु जलंधर से संपन्न होकर वरदान भी दे देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया था, यह पढ़ेंगे हम इस अध्याय में। तो आइए, भगवान विष्णु जी तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। वाण वर्षा से आकाशमंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने वाणों से जलंधर की पातका, छात्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक पर प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंद हस्त करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु भगवान की छाती में एक दृष्ट घूंसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निन्दित करते हुए बाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्य, तुम्हारे पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य ना भी होगा मैं भी वो तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर निवास करें। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान, ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के साथ स्थान पर दानवों को बैठाकर भी पृथ्वी पर लौट आए। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में पाकर सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में पराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष नागदी को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासनकाल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्मल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय में एक बार लक्ष्मी जी द्वारा सेवित भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रैलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक वह बोला, हे देवार्षि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्पवर्ष भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गाय से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान देदीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और विस्मित हुआ और चित्त में यह संकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोक में कहीं और नहीं है। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण हुआ मुझे। उसी को देखकर और मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर भी मैं ऐसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जैसे अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक्य में समृद्धशाली नहीं। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं हैं तथा नाग कन्याएं हैं, यद्यपि उनमें कोई भी पार्वती जैसी स्वरूप नहीं है।
प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूप समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकती है। जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विराग्य और कामदेव के शत्रु होने पर शिव जी को सरलतापूर्वक अपने सुंदर रूप विकराल कीड़ा में फंसाकर शिव जी का नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिनके रूप पे लावण्य के बराबर निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्ध सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उनसे परामर्श करके मैं लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वार से पीड़ित हो गया। प्रिय श्रोतागण, यहाँ पे हमारा 14वां अध्याय समापन हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए इसी के साथ हम कार्तिक मास में एक प्रमुख कथा का भी श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हे भक्तों, कार्तिक मास की भक्ति में लीन होकर हम आज एक मार्मिक कथा को सुनेंगे, जिसमें यमराज के दूत भी रो पड़े थे और जहां एक क्षण की आकार मृत्यु को कार्तिक मास के किए गए दीपदान के पुण्यों ने टाल दिया। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने अपने सेवक यमदूतों को बहुत दुखी और उदास देखा। यमराज जी आश्चर्य से, हे दूतों, तुम तो मृत्यु के कठोर सेवक हो, तुम्हें किस बात का दुख है? आज तुम इतने व्यथित और उदास क्यों दिख रहे हो? यमदूत हाथ जोड़कर, हे धर्मराज, हमें क्या कठोर काम करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज हमें एक ऐसे दृश्य देखना पड़ा जिसने हमारा कलेजा दहला दिया और हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। यमराज जी उत्सुकता से बोले, ऐसा क्या और कौन सा दृश्य देखा है तुमने जो तुम कठोर हृदय को भी द्रवित हो गए? यमदूत ने एक साथ कहा, हे प्रभु, हमने एक ऐसा युवक राजकुमार को देखा जिसका विवाह अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था। वह अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ यमुना जी नदी के तट पर विहार कर रहा था। उस राजकुमार की आयु केवल 4 दिन और बची थी। यमदूतों ने आगे कथा बढ़ाई, हे धर्मराज, वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, उसकी पत्नी नवयौवन अत्यंत प्रेममयी थी। वे दोनों कामदेव और रति के समान प्रतीत हो रहे थे। विवाह का 4था दिन था और वे एक दूसरे के प्रेम में डूबे थे। जैसे ही उस राजकुमार की आयु पूर्ण हुई, हमने उसे पकड़ने के लिए अपनी रस्सी फेंकी और उसकी देह से प्राण निकाले। युवक ने हाय प्रिय कहकर प्राण त्यागे और उसकी नवविवाहित पत्नी का करुणा विलाप सुनकर हमारा कठोर हृदय भी कांप उठा। वह राजकुमारी रोते रोते उस मृत शरीर से लिपट गई और बोली, हे स्वामी, अभी तो मैंने आपके साथ गृहस्थी भी नहीं बसाई, अभी तो मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, आप मुझे छोड़कर अकेले क्यों चले गए? हे यमराज, उस नवविवाहित का इस तरह से क्रंद इतना मार्मिक था कि हमारा धैर्य टूट गया। हमने इतनी सुंदर जोड़े को बिछड़ते हुए कभी नहीं देखा था। यह देखते ही उस युवक को काल के गले में ले जाते समय हमारे अश्रु भी निकले। यमदूत की बात सुनकर स्वयं धर्मराज यम भी द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, हे दूतों, मृत्यु के विधान तो कोई नहीं टाल सकता, परंतु अकाल मृत्यु के भय का टाला जा सकता है। तब यमराज ने कार्तिक मास के महत्व का वर्णन करते हुए अकाल मृत्यु से बचाने का उपाय बताया। यमराज जी बोले, जो मनुष्य कार्तिक मास की त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन मेरे निर्मित यानी यम दीपन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं आ सताता है। दीपदान के विविध पूर्वक करने से और करने वाले को यमलोक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। यमराज ने दीपदान की विधि बताई।
कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन संध्या के समय 1 मुट्ठी का दिया लें और उसमें तेल डालें। उस दिए को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दीपक जलाते समय यह मंत्र भाव से कहें, मृत्युना पाशदंडभ्य कलेन श्यामया साय त्रयोदशम दीपदानम सूर्यजाम प्रियंतम मम, अर्थात मृत्यु पाश दंड और काल से युक्त श्यामल यम पत्नी के साथ त्रयोदशी पर दीपदान करने से सूर्यपुत्र यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। यमराज ने यह भी बताया कि जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह दीपदान होता है वह अकाल मृत्यु का भय कभी प्रवेश नहीं करता। इसी कारण से धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है। हे भक्तों, यह कथा हम सिखाती है कि कार्तिक मास केवल स्नान पूजा के लिए ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के भय को जिताने वाला भी है। राजकुमार और राजकुमारी के वियोग की यह मर्मिक कथा हमें बताती है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी आपकी अकाल मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। कार्तिक मास के पुण्य प्राप्त होने वाला यह दीपदान का सौभाग्य हमारे जीवन की डोर को मजबूत करता है और हमें श्री हरि के धाम ले जाता है। बोलिए धर्मराज की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय। यह कथा बहुत ही मार्मिक है क्योंकि इसमें एक युवक जोड़े का वियोग स्वयं यमदूत के दुख का वर्णन है, जो इस कथा में हमें यह कार्तिक मास के एक प्रमुख नियम दीपदान के महत्व को भी बड़े ही अच्छे से बताता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, अब तुलसी महारानी के भजन के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो आइए तुलसी माता जी का भजन श्रवण करें और गायन करें। तुलसा महारानी महापतरानी नमो नमो, तुलसी महारानी महापतरानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन महीने हुई है हरियाली बनी है पट रानी नमो नमो, असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा, असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन मास हुई है हरियाली बनी है पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई हो पटरानी, हुई हो पटरानी नमो नमो, कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा तो माघ सिर मासे हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पनी की बरसा बरसानी, बरसा बरसानी नमो नमो, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हर एक न माने, ना एक न माने नमो नमो, जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे रानी,
कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए तो खीर खंड के भोग लगाए, प्यारे भोग लगाए। नमो नमो तुलसा महारानी महापट रानी, नमो नमः। जो तुलसा को माई सांझे गावे, जो तुलसा को सांझे सवे गावे तो श्री कृष्ण की आरती उतारे, प्यारे श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, जो कोई तुलसा को आधी रात गावे तो श्री कृष्ण के चरण दबाए, प्यारे श्री कृष्ण के चरण दबाए, प्यारे। नमो नमः तुलसा महारानी महापत रानी, नमो नमो। तो प्रिय भक्त, ये था श्री तुलसी जी का भजन। मुझे आशा है कि आपको भी इस भजन को सुनने में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ होगा। आपको इस भजन का कौन सा अंश सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? अपने विचारों और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने प्रेरणा मिलेगी कि मैं और किस तरह की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकती हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो, और आप भी भक्ति संगीत में रुचि रखते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, भक्ति का यह सफ़र यूं ही चलता रहेगा और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अगली बार जब भी मैं कोई नया कथा या भजन प्रस्तुति लेकर आऊँगी तो आप यहाँ तक सबसे पहले पहुँचेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक और कथा को सुन सकें। पद है जैसी लाज राखी अर्जुन की। आइए गायन करते हैं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, वैसी भी राखियो लाज मेरी श्याम। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। हे सारथी होकर रथ को हाँका क्यों, हे सुदर्शन चक्रधारी मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, भरी सभा में चीर बढ़ायो, भरी सभा में चीर बढ़ायो। गिरधर ऐसी लाज राखो हमारी भी, गिरधर ऐसी लाज राखो हमारी भी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, भरे सभा में चीर बढ़ायो। खींचत खींचत दुई भुजा थकी, हाँ खींचत खींचत दुई भुजा थकी, दुशासन बड़ो पछतायो। वो तेरी द्रौपदी से भक्तियारी दुनिया भर ने देखी हो। जैसी लाज रखी द्रौपदी की,
वैसी लाज रखो गिरधारी, मेरी भी वैसी लाज धरो। प्रहलाद के लाज बचाई, जब हरि खम्मण फाड़ आयो। प्रहलाद जी की जैसे लाज धरी रे, जब हरि खम्मण फाड़ियो रे। हिरण्यकश्यप को नाश कियो, भक्तन को मान बढ़ायो रे। वो तेरी भक्ति से यारी, दुनिया भर ने देखी रे। ऐसी लाज धरो मेरी गिरधर प्यारे, ऐसी ही लाज धरो गिरधर मेरी भी। जब ग्रह गज को घेरा रे, जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेबस होकर रोया। जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेवश होकर रोया। कमल का फूल लिए हरि को आतुर हो, कमल का फूल लिए हरि को आतुर होके। तेरा थारे तुम नंगे पाँव दौड़े चले आए, लाज पशु की राख ली रे गिरधर, उसी है मेरी लाज धरो रे गिरधर। ऐसी लाज धरो मेरे गिरधर। प्रिय भक्तजनों, यही आस, यही विश्वास है कि जो प्रभु सबको बेड़ा पार करते हैं, वो हमारे जीवन की नैया को भी पार अवश्य करेंगे। जैसे आप अर्जुन, द्रौपदी और गज की लाज रखी, वैसे ही इस संसार की माया से हमारी रक्षा करना। हे नाथ, हमारी भक्ति के चीर को हमेशा सलामत रखना। लाज राखो गिरधर, लाज राखो गिरधर, मेरे सिर पर होवे सदा श्याम तुम्हारी रखवारी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अगली प्यारी प्यारी कहानियों के साथ, कार्तिक महत्स्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।